Good morning, dear students. Today we are starting a new poem, and the poem name is The River. And the writer of the poem is the Valerie Bloom. So, before I explain this poem, first I will read the poem, okay, then I will explain it. The river's a wanderer, a nomad, a tramp. He doesn't choose one place to set up his camp. The rivers a winter through valley and hill. He twists and he turns. He just cannot be still. The river's a hoarder and he buries down deep those little treasures that he wants to keep. The river's a baby, he gurgles and hums and sounds like he's happily sucking his thumbs. The river's a singer as he dances along. The countryside echoes the note of his song. The river's a monster, hungry and vexed. He gobbles up trees and he will swallow you next. So I read the poem. Now I explain it, each stanza of this poem. So the first stanza is, again I read this stanza. The river's a wanderer, a nomad, a tramp. He doesn't choose one place to set up his camp. अगर हम नदियों की बात करते हैं तो हमने नदियों के बारे में बहुत सी कहानियाँ सुनी होंगी, मतलब नदी के बेस पे बहुत सारे आपने गाने भी सुने होंगे, बहुत सारी कविताएं भी सुनी होंगी, ठीक है ना, नदी के ऊपर बनी हुई है जैसे। और जैसा कि आपको बताया जाता है कि नदी कभी रुकती नहीं है, वो हमेशा चलती रहती है। तो देखो जो इसमें जो पोएट है, पोएट ने क्या बताया, नदी को डिफ़ाइन किया है, रिवर को डिफ़ाइन करा है, उसकी अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स बताई हैं कि रिवर की क्या है। तो जो सबसे पहला स्टैंजा है उसमें बताया कि नदी क्या है, एक वेंडर की तरह। वेंडर क्या होता है, घुमक्कड़ कहते हैं जिसे, मतलब जो हमेशा घूमता ही रहता है। तो कहने का मतलब है कि नदी कभी रुकती तो है नहीं, वो घूमती रहती है। किसकी तरह घूमती है, अ नोमैड। नोमैड कौन होते हैं, वो लोग होते हैं जो कभी एक जगह नहीं ठहरते, वो एक जगह से दूसरी जगह घूमते ही रहते हैं। अ ट्रैम्प, ट्रैम्प का मतलब क्या होता है हिंदी में, जिसे कहते हैं आवारा कहते हैं जिसे आप, मतलब जिसका ना तो कोई नौकरी है ना कोई घर है, बस वैसे ही है। ही डजंट चूज वन प्लेस टू सेट अप हिज कैंप। वो कभी भी, नदी जो है कभी भी कोई एक जगह पे फिक्स नहीं रहती है कि ये उसका ठिकाना है। नदी का कोई ठिकाना नहीं होता, वो बहती ही रहती है। जैसे नोमैड का कोई ठिकाना नहीं होता, ट्रैम्प का नहीं, किसी वेंडर का नहीं होता है, ऐसी नदी है। तो नदी को डिफाइन करा है, ठीक है। ये तो था फर्स्ट स्टैंजा। सेकंड स्टैंजा में क्या बोलते हैं, द रिवर्स आ वेंडर थ्रू वैली एंड हिल, ही ट्विस्ट एंड ही टर्न्स, ही जस्ट कैन नॉट बी स्टिल। अब आपने देखा होगा जो नदी वो कहाँ कहाँ से घूमते हुए आती है, वो घाटियों से निकलती, वैली मीन्स घाटी, पहाड़ों में से निकलती है। और कभी ये तो है नहीं कि पानी जो नदी वो सीधे आती है, नदी कैसे आती है, मुड़ते हुए आती है। अगर आपने कभी पिक्चर देखा ना, अगर आपने कभी देखा नहीं है नदी को, क्योंकि अगर हम नदी का पानी देखते, अगर हम नदी को सीधा देखते तो हमें नदी कैसी नज़र आएगी, उसका पानी बहता हुआ नज़र आएगा। लेकिन अगर आप उसको ऊपर से देखोगे, इफ़ यू एवर गेट अ चांस टू फ्लाई इन द एयरप्लेन, सो आपको, आप उसमें से बैठ के अगर देखते हो तो आपको पूरा व्यू नज़र आएगा रिवर की, कैसे वो घूमते हुए। तो नदी जो है वो कभी भी इस तरह से नहीं होती, वो ऐसे ऐसे घूम के आ रही होती। इसको कहते हैं हम ट्विस्ट। ट्विस्ट क्या होता है, मुड़ना, ठीक है। और वो कहाँ कहाँ से निकलते हुए आती है, वैलीज़ में से, हील्स में से। ही जस्ट कैन नॉट बी स्टिल, वो कभी भी एक जगह नहीं रुकती, वो उसका पानी बहता ही चलता है, वो निकलते हुए कई जगह से गुजरते हुए आती है, ठीक है। नेक्स्ट थर्ड स्टैंजा है, द रिवर्स अ होर्डर and he buries down deep those little treasures that he wants to keep। देखो होर्डर क्या होता है,
होर्डर उसे कहते हैं जो कि चीज़ों को क्या करता है, कलेक्ट करता है। तो रिवर भी क्या है, एक तरह से होर्डर का काम करती है। कैसे, वो क्या करती है, वो बहुत जगह से ऐसे रास्तों से निकलती है और जब वो बहती है तो अपने साथ कई चीज़ों को साथ लेके बहते हुए निकलती है। और वो जो उस चीज़ों को, वो जो चीज़ें हैं वो रिवर्स के लिए क्या होती है, एक ट्रेजर की तरह होती है, खजाने की तरह होती है। जैसे खजाने को हम लेकर चलते हैं, अगर हमें कहीं खजाना मिल जाता है तो रिवर क्या करती है, अपने रास्ते में जो भी उसकी चीज़ें आती है वो उसे जो भी उसे लेनी होती है उसको अपने साथ बहते हुए ले के जाती है, जिससे वो रखना चाहती है। नेक्स्ट बताया है, क्या बताया है कि द रिवर्स अ बेबी। अब इसमें जो पोएट है वो क्या कह रहा है कि रिवर एक बेबी की तरह है। ही गगल्स एंड हम्स एंड साउंड्स लाइक हिज हैप्पीली सकिंग हिज थम्स। देखो, जैसे कि अगर हम बात करते हैं, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो अपना अंगूठा चूसते हैं, है ना, अंगूठे को मुंह में डाल के रखते हैं। अब वो उनके लिए क्या होता है, वो उसको बहुत एंजॉय कर रहे होते हैं इस चीज़ को। अगर हम उन्हें डांटते भी हैं, वो क्यों ले जाते हैं, क्योंकि एक तो उन्हें हैबिट पड़ जाती है उसकी, एक उन्हें जब तक वो ऐसा करेंगे नहीं तब तक उनको क्या होता है, सेटिस्फेक्शन नहीं मिलती है। तो जो रिवर्स होता है क्या करती है, वो इस आवाज़ आती है नदियों में से भी ऐसी ही सेम जो है आवाज़ निकलती है, किसकी तरह, जैसे इसमें बताया हुआ है गगल्स की तरह बता रखा है, एंड हार्म्स। ठीक है। द रिवर्स अ सिंगर एज ही डांस अलोंग द countryside echoes द नोट ऑफ ए सॉन्ग। जैसे मैंने बताया था कि नदी गाना भी गाती है, ऐसे कहते हैं, वो डांस भी करती है। अगर आपने कभी देखा हो, अगर आप पहाड़ों के ऊपर जाते तो नीचे से आपको नदी नज़र आएगी, और जब आप उन पहाड़ों पर जाकर आप चिल्लाते हो तो क्या होता है, आपकी आवाज़ गूंजती है ना। ठीक है ना, इको क्या होता है, गूंजना। ठीक है, अगर आप कोई गाना गाते हो तो वो भी क्या होगा, गूंजेगा वहाँ पर। तो वो क्या होता है, गूंजना। वो भी क्या कहा जाता है कि नदी क्या कर रही है, वो उसे गाना गाती है, इसलिए कहते हैं। ठीक है। द रिवर्स अ मॉन्स्टर। मॉन्स्टर क्या होता है, राक्षस को कहते हैं। कि कभी कभी नदी जो है किसका रूप ले लेती है, राक्षस का भी रूप ले लेती है। मतलब जो कि किससे कैसे बिहेव करती है, हंग्री, जैसे वो भूखी प्यासी है, जैसे राक्षस जैसे नहीं होता, दूसरों को मार के अपना पेट भरता है, काइंड ऑफ। तो रिवर जो है कभी कभी ऐसा, ऐसी भी नदी जो है कभी शांत भी रहती है और तो कभी वो ऐसा रूप भी धारण कर लेती है। वो क्या करती है, जब सब चीज़ों को तबाह कर जाती है वो, और सब चीज़ों को निगल जाती है। जिसमें क्या होता है कि आपने देखा, एक तो नदी का पानी नॉर्मली बह रहा है, बाढ़ आ जाती है, बाढ़ में क्या होता है, नदी का पानी क्या होता है, शहरों जहाँ हम रह रहे हैं हमारी जगह तक आ जाता है, और उससे क्या होता है, लोगों के घर डूब जाते हैं, ज़्यादा होता है। अगर ज़्यादा गुस्से में आता है पानी, मतलब ज़्यादा स्पीड जो है पानी की तेज़ होती है, तो इससे बहुत भारी नुकसान होता है। तो कहते हैं कि जो नदी है वो कभी कभी गुस्सा भी होती है, और गुस्से में वो लोगों का क्या कर जाती है, बहुत ज़्यादा नुकसान कर जाती है। ठीक है। ये गोबल्ड अप ट्रीज मतलब सभी पेड़ों को अपना निगल जाती है, एंड सब कुछ जो भी है वहाँ पर कुछ भी बचता नहीं है। तो ये एक्सप्लेनेशन थी पोएम की, एंड आई होप यू ऑल हैव अंडरस्टैंड द पोएम very well, and your homework is to write the poem in your fair notebook. Thank you and have a great day.